जय हिंद स्टूडेंट्स। Our heading is problems based on परसेंट प्यूरिटी। परसेंट प्यूरिटी पे बेस्ड प्रॉब्लम का जिक्र करेंगे हम लोग। टाइप 1 परसेंट प्यूरिटी ऑफ रिएक्टेंट is given and amount of product is asked। रिएक्टेंट का परसेंट प्यूरिटी गिवन है और प्रोडक्ट का अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग? जैसे मान लीजिए दिस इज मिल्क और इससे बन रहा है रसगुल्ला। रसगुल्ला, व्हाट इज दिस? मिल्क। दिस इज मिल्क इज रिएक्टेंट एंड रसगुल्ला इज प्रोडक्ट। मान लीजिए ये है 1 लीटर मिल्क, इससे रसगुल्ला बन रहा है 10 पीस रसगुल्ला। 1 लीटर मिल्क से बन रहा है 10 पीस रसगुल्ला। यस, 1 लीटर मिल्क, दिस इज 100% प्योर। अगर इस पे प्योरिटी पे कोई सवाल नहीं है तो 100% प्योर बोलेंगे। मान लीजिए लेट इट इज 80% प्योर। कितना परसेंट है? 80। इसका मतलब इसके अंदर दूध है 800 ml। तो रसगुल्ला कितना बनेगा बेटा? यस, 8। इफ इट इज 60% प्योर तो रसगुल्ला कितना बनेगा? 6। इफ इट इज 50% प्योर रसगुल्ला कितना बनेगा? 5। परसेंट प्योरिटी इज लेस देन 100 तो अमाउंट भी बनेगा कम। तो यहां जो रसगुल्ला बनेगा वो कितना बनेगा? एक्चुअल अमाउंट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड into percent purity upon 100। एक्सपेक्टेड अमाउंट into परसेंट प्यूरिटी अपॉन 100 वो बनेगा अपने पास में एक्चुअल अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट फर्स्ट ऑप्शन में देखिए आप, एक्सपेक्टेड कितना था? 10। परसेंट प्यूरिटी कितना है? 80 बाय 100। क्या ये बन गया? क्या बन गया? आ गया ना आंसर? थर्ड में देखो, एक्सपेक्टेड अमाउंट इक्वल टू 10, परसेंट प्योरिटी 50 अपॉन 100। आ गया आंसर 5। तो बहुत ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्टेंट 100% प्योर नहीं है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज टू एक्सपेक्टेड अमाउंट, जितना हमने एक्सपेक्ट किया, इनटू परसेंट प्योरिटी बाय 100। ओके, दूध बिल्कुल प्योर नहीं है तो रसगुल्ला कितना बनेगा? 1 लीटर मिल्क 10 रसगुल्ला, 100% प्योर 10, 80% प्योर 8, 60% प्योर 6, 50% प्योर 5 पीस। ओके, क्लियर? तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, अदरवाइज इस कंसेप्ट पे आ जाएगा, आप कर पाएंगे।
ओके, तो इसको अब आप ठीक है, ये प्रीवियस कहाँ गया, अगला चलते हैं अपन लोग। रिएक्टेंट लेस देन 100% प्योर, रिएक्टेंट 100% से कम प्योर है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज आस्क्ड, रिएक्टेंट की अमाउंट पूछा है, इफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फिक्स, प्रोडक्ट की अमाउंट फिक्स है, रिएक्टेंट का अमाउंट पूछा है। ठीक है, चलो जस्ट देखो, आपका बोन वीक हो गया, तो डॉक्टर ने कहा यू हैव टू कंज्यूम 1 लीटर या 1 kg मिल्क और इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, मिल्क 1 kg और या उसके प्रोडक्ट्स चाहिए। अच्छा, वॉल्यूम में लिखें, कोई बात नहीं बेटा, इसको लीटर लिख देते हैं। ओके, 1 लीटर मिल्क और इसके प्रोडक्ट चाहिए। बाजार में मिल्क बाजार में मिल्क है, आपको परसेंट प्योरिटी 100% प्योर, तो आपको मिल्क लेना होगा 1 लीटर। ओके, अगर बाजार में मिल्क है 50% प्योर, तो उतना कंटेंट लेने के लिए हाउ मच मिल्क यू हैव रिक्वायर्ड? यस, यू आर राइट, वी रिक्वायर्ड 2 लीटर मिल्क। अगर दिस इज 25% प्योर, यस यू हैव टू ड्रिंक हाउ मच, 4 लीटर्स ऑफ मिल्क। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ reactant required is equal to expected into 100 by percent purity, 100 by percent purity। प्लीज कॉपी करें आप इसको। तो यहां जो अमाउंट आएगा, रिक्वायर्ड अमाउंट एक्सपेक्टेड से ज्यादा, मोर देन एक्सपेक्टेड। ओके, सो आवर फॉर्मूला,
ये आपका फॉर्मूला रह गया बेटा। एक्चुअल अमाउंट इज मोर देन द एक्सपेक्टेड अमाउंट। ठीक है, रेडी फॉर द प्रॉब्लम? चलो लिखो। CaCO3 on strong heating gives CaO and CO2। कंटेंट लिख लो बेटा। 1 मोल और 100 ग्राम, 1 मोल और 56 ग्राम, 1 मोल और 44। ठीक है, अच्छा अब इस पे वर्किंग करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले, ये गैस है तो हम इसका ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 70% प्योर CaCO3 sample is strongly heated to give 112 gram of CaO। full stop। Find mass of CaCO3 required। Find mass of CaCO3 required। हाँ जी, क्या बोला आपने? CaCO3 जो सैंपल है, CaCO3 जो सैंपल है आपके पास में, वो 70% प्योर है। कितना है? 70% प्योर। अच्छा, CaO कितना मिल रहा है? 112 ग्राम ऑफ CaO मिल रहा है। अब हमको CaCO3 का एक्चुअल अमाउंट चाहिए। यहां से आइए आप, इसको लेंगे आप 100 ग्राम, तो CaO मिलेगा 56 ग्राम। ओके, इसके 1 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? ये 100/56। कितना ग्राम मिल रहा है आपको? 112 मल्टीप्लाई बाय 112। दिस कम्स टू बी 200 ग्राम। 200 ग्राम CaCO3 is expected amount। 200 ग्राम of CaCO3 is expected amount। 200 ग्राम CaCO3 चाहिएगा। सिंपल यूनिटरी मेथड। 56 ग्राम के लिए 100 रिक्वायर्ड था, इसको डबल किया, इतना रिक्वायर्ड। दिस इज रिक्वायर्ड अमाउंट। नाउ एक्सपेक्टेड अमाउंट का फॉर्मूला देखो। एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड इनटू 100/% प्योरिटी। परसेंट प्योरिटी, yes, required is 200, 100। what is the percent purity given? 70%। this is 2000/7 ग्राम। सॉल्व कीजिए सिंपल मैथ्स।
यस, इट इज 285.71 ग्राम। कोई शक? कॉपी करें। हमने दो टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिए। रिएक्टेंट परसेंट प्योरिटी दिया हुआ है, अमाउंट का प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। अमाउंट गिवन है, रिएक्टेंट परसेंटेज प्योरिटी है गिवन है, रिएक्टेंट का अमाउंट पूछ रहे हैं। दोनों सॉल्व कर लिए, अपन आगे बढ़ते हैं। टाइप थर्ड, परसेंट प्योरिटी ऑफ reactant is to be find out। रिएक्टेंट कितना परसेंट प्योर है उस पे बेस्ड। परसेंट प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू amount of reactant required upon given amount of reactant, given amount of reactant। okay, into 100। clear? Percentage purity of reactant you have to find out. What is the formula? Your formula is this is our formula। अब हम इस पे वर्किंग करते हैं। लेट्स टेक न्यूमेरिकल। यस बेटा प्लीज। यस, दिस इज एक्सपेक्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड कितना होगा क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, है ना। अभी पूछते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट गिवन, जैसे MgO heating Mg plus half O2। दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस। ठीक है, वन मोल और 40 ग्राम, 1 मोल और 24 ग्राम, 0.5 मोल और 16 ग्राम। यस, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या है?
40 ग्राम MgO on heating gives 12 gram O2, full stop. Find percent प्योरिटी ऑफ MgO। MgO का परसेंट प्योरिटी निकालना है आपको। ओके, स्टोइकियोमेट्रिक्स आइए क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग। देखो भाई 24 ग्राम ये बन रहा है, 16 ग्राम ये बन रहा है, ठीक है। तो इसके 16 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 40 ग्राम इज रिक्वायर्ड। सो 1 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 40/16, राइट। कितना ग्राम है? हाउ मच? इट इज 12 ग्राम। इसके 12 ग्राम के लिए कितना होगा? दिस इज इक्वल टू 30 ग्राम। 30 ग्राम इज रिक्वायर्ड। कितना रिक्वायर्ड है? 30 ग्राम। और सैंपल में कितना दिया है? 40 ग्राम। रिक्वायर्ड MgO इज 30, मतलब 30 ग्राम से ही 12 ग्राम बन जाएगा। दिया हुआ है आपको 40, इसका मतलब 10 ग्राम इज इम्प्योरिटी। 10 ग्राम इसके अंदर क्या है? कचरा। तो इस फॉर्मूले से आ जाइए, परसेंटेज प्योरिटी निकालो। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MgO इक्वल टू amount of reactant required. What is amount required? 30. Given sample 40. ये सिंपल मैथ्स, कैलकुलेट करके बताइए मुझे को जल्दी से। राइट, दिस इज 75। योर आंसर इज करेक्ट। जेंटलमैन, कैलकुलेशन सही कीजिए। सो परसेंटेज प्योरिटी पे बेस अपन ने 3 टाइप क्वेश्चन कर दिए। रिएक्टेंट परसेंटेज 100 से कम है, प्रोडक्ट कितना बनेगा। दूसरा, प्रोडक्ट फिक्स बन गया, रिएक्टेंट कितना परसेंट प्योर था। ठीक है, जल्दी कॉपी कीजिए। कहीं कोई डाउट लग रहा हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। Hurry up. So we were discussing about limiting reagent. Now let's take new numerical. (20 liters of N2 reacts with 30 liters H2 at NTP to form ammonia. Full stop. Find A, LR, B, volume of all the gases finally. ओके, क्या बोलता है? N2 का रिएक्शन H2 से होगा, जिससे क्या बनेगा? अमोनिया। यस, यू राइट, गुड। आगे पढ़ने लगे आप, वेरी गुड। N2
plus 3H2 gives you ammonia. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर बेसिक्स. इसका जनरल व्यू है, उस पर फोकस कीजिए आप. जनरल व्यू क्या चीज है? ये है बेटा 1 मोल, दिस इज 3 मोल, दिस इज 2 मोल. दे ऑल आर इन द गैस स्टेट. कौन से स्टेट के अंदर आ रहा है? गैस. 1 मोल है, सो इट्स वॉल्यूम इज हाउ मच? 22.4 लीटर. इट्स वॉल्यूम इज 3 इंटू yes 22.4 liter and its volume is 2 into 22.4 liter. Followed? Yes sir. अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस कीजिए. क्वेश्चन का जो डिमांड है 20 बोल रहा है, 30 बोल रहा है. ये 22.4 के मल्टीपल्स में नहीं आ रहा, तो इसको अपन बेसिक पैटर्न पे लाओ. क्या हम 22.4 को v लिख सकता है? सो वाई नॉट हियर 3v, वाई नॉट हियर 2v, वी कैन राइट. ओके. अच्छा, क्वेश्चन की डिमांड देखो, थॉट प्रोसेस लगाओ. 20 को 10 को मैं v ले सकता हूं, तो अगर आपने इसको लिया 10 तो यहां कितना आएगा बेटा? 30. यहां कितना बनेगा? 20. ये अपना बेसिक्स बन गया, ये अपना क्वेश्चन का जनरल व्यू बन गया. इससे अपन डिमांड देखेंगे. क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग वी विल फाइंड द एलआर. क्वेश्चन में ये बोल रहा है 20 लीटर्स ऑफ N2, 20 रिएक्ट्स विद 30. ओके. क्वेश्चन को वी हैव टू कंपेयर विद द जनरल स्टेटमेंट. जनरल क्या बोल रहा है? फॉर 30 10 इज रिक्वायर्ड. हियर फॉर 30 20 इज गिवन. इट इज मोर देन रिक्वायर्ड और लेस? इट इज मोर. ये मोर हो गया तो ये क्या हो गया? कम. और जो कम होता है उसी को तू क्या बोलता है भाई? एल आर, लिमिटिंग रीजेंट, सीमा कारक. रिवर्स, आपने बोला सर 30 के लिए 10 रिक्वायर्ड है, उल्टा चलो 10 के लिए 30 रिक्वायर्ड है. सो फॉर 20 रिक्वायर्ड अमाउंट इज 60. दिस इज लेस देन रिक्वायर्ड अमाउंट. जो रिएक्टेंट लेस देन रिक्वायर्ड अमाउंट होगा उसी को क्या बोलेगा? एल आर. अब हमने सबसे पहले एल आर को सर्च कर लिया. एंड आउट. अच्छा, नाउ व्हाट वी हैव टू डू? सबसे पहले आप इसको एल आर को खत्म करो. 30 माइनस 30 इजकल टू 0. ये एल आर खत्म हो गया. ओके. अब एल आर की हेल्प से बाकी कंपोनेंट चेक करें आप. इसके 30 लेंगे तो ये कितना बनेगा? 20 लीटर अमोनिया फॉर्म्स. बोल भाई, 20 लीटर अमोनिया फॉर्म्स. ओके. एट द एंड आपने H2 पता कर लिया. हाउ मच? 0. एट द एंड अमोनिया कितना है? 20. ओके. नाउ कंपेयर H2 विद N2. इसके 30 के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 30 लीटर. रिक्वायर्ड इज 10 लीटर रिक्वायर्ड. 10 लीटर रिक्वायर्ड. गिवन अमाउंट इज 20. रिक्वायर्ड इज 10. सो 20 minus 10 is equal to 10 left. इसका वॉल्यूम लास्ट में कितना बच गया? 10. इसका वॉल्यूम लास्ट में कितना? 0. इसका वॉल्यूम लास्ट में कितना? 20. तो फाइनल सीन क्या बन रहा है अपने पास में? फाइनली N2 10 लीटर, H2 0, अमोनिया बिल्कुल सही. गुड, वेरी गुड, कीप इट अप. टोटल
30 लीटर। ओके, अब जो इस बार पेपर आया था वो पेपर एआई बेस्ड था, वो सीधा नहीं पूछा, उसमें घुमा के पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम में क्या चेंज है, और अगर चेंज है तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। गो फॉर द इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियली आपके पास ये कितना था, N2 10, इनिशियल वी हैव H2 30, दिस और नॉट, नो नो नो, दिस जनरल स्टेटमेंट। क्वेश्चन तो ये रहा बेटा, इनिशियली आपका वॉल्यूम है 50, फाइनल वॉल्यूम कितना है 30, 50 में से 20 कम हो गया तो कितना परसेंट लॉस हुआ। 50 में से 20 कम हुआ तो 100 में से 40 कम हो गया, तो हमने क्या बोलेंगे, 40% लॉस इन वॉल्यूम। कीप इन माइंड, क्वेश्चन में मास में कोई लॉस नहीं होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो रिएक्शन के स्टार्टिंग में मास होता है वही लास्ट में होता है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। ओके, सो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, प्लीज कॉपी कीजिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, और किसी डाउट है दोबारा पूछ सकते हैं, कॉपी करें फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यस, एलआर इज, वो पूछेगा एलआर स्पीसी कौन है, एलआर इज H2, एलआर इज H2, तो यहां एलआर क्या रहेगा बेटा, एलआर इज H2। फिर पूछा वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज फाइनली, वॉल्यूम ऑफ N2 इज 10 लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ H2 इज 0, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज 20। फॉलोड? ओके, कॉपी करें फुर्ती से।